कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक ब्रिक्स का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया गया जो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट से कनेक्ट होते हुए एक आर्च बनाती है और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी आर्चेज और टनल्स बनाए जाते हैं। ताजमहल की बिल्डिंग का वेट 25,000 टन तक है जो पर स्क्वायर मीटर में 25 टन का प्रेशर डालता है। तो इतने हेवी वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। वेल को सपोर्ट करने के लिए लाइम का फिर से एक बेड बनाया गया और इसी तरीके से मलबे का एक और फाउंडेशन तैयार किया गया इन आर्चेज के अराउंड। इस तरीके से ताजमहल का मजबूत फाउंडेशन बनके तैयार हुआ जिसके ऊपर फिर से ब्रिक्स की एक और लेयर बनाई गई और इस लेयर के ऊपर ताजमहल की मेन बिल्डिंग का बेस बनाया गया जो लगभग 7 मीटर की हाइट का है। अब यहाँ से ताजमहल की मेन बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है जो वाकई में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत इन्वेंशन है। आपके यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को यह कैसे पता चला कि फाउंडेशन कैसे बनाया गया था, क्या हमने इसकी खुदाई की थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इस फाउंडेशन का पता करने के लिए जियोग्राफिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिसमें जियो रडार जैसे डिवाइसेस होते हैं जो जमीन के अंदर पल्सेस भेजते हैं और चेक करते हैं कि कितनी पल्स वापस रिफ्लेक्ट होकर आती है और इसी बेस के ऊपर जमीन के अंदर लेयर्स की जांच की जाती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को हमारे एनिमेशन के कोर्स को लेकर। कुछ लोग बोल रहे हैं हमें ह्यूमन एनाटॉमी सीखना है, कुछ बोल रहे हैं हमें इंजीनियरिंग एनिमेशन सीखना है और सब लोगों की अलग अलग डिमांड रहती है। तो उन सभी से मेरा कहना है कि आपको जिस भी टाइप का एनिमेशन सीखना है आप हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स से सीख पाओगे जहां पर हमने A to Z 3D एनिमेशन को कवर किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारी 3D कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है कि जब लोगों के काम को और उनके आइडिया को आप देखोगे तो आपका दिमाग भी क्रिएटिव थिंकिंग की स्टेज पर पहुंच जाएगा और साथ में आपको भी मल्टीपल अर्निंग के रास्ते दिखाई देने लगेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आपका मोस्ट वेलकम है हमारी 3D कम्युनिटी में। ताजमहल की पूरी हाइट 73 मीटर है और यह एक परफेक्ट सिमेट्रिकल बिल्डिंग है। आप ताजमहल को किसी भी साइड से देखो यह सेम ही दिखता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ताजमहल को चांद से देखो या 2 सेंटीमीटर की दूरी से देखो, यह आपको एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल दिखेगा। इसकी मेन बिल्डिंग एक परफेक्ट क्यूब है जो हर साइड में 58 मीटर स्ट्रेच हो रखा है। ताजमहल बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है इसके डोम का स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर 18 मीटर है। जब आप पूरी बिल्डिंग को बाहर से देखते हो तो इसकी हाइट 73 मीटर है, लेकिन जैसे ही आप इसको अंदर से देखते हो तो अंदर से इसके डोम की हाइट बेस से ओनली 35 मीटर है और आउटर डोम यहाँ से 38 मीटर की हाइट पर और ऊपर बना हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल डोम स्ट्रक्चर यूज हुआ है। ताजमहल को बनाने में सिर्फ 18 इयर्स का टाइम लगा, जबकि आज के मॉडर्न साइंस का मानना है कि ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में 100 से भी ज्यादा साल का टाइम लग सकता है। लेकिन पुराने टाइम के इंजीनियर्स ने इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट करने के लिए डबल डोम डिजाइन को यूज किया। इनर डोम सिर्फ 35 मीटर हाइट पे बना हुआ है जो बाहर के डोम को बेस प्रोवाइड करवाता है। आउटर डोम इनर डोम के 38 मीटर ऊपर बना हुआ है। आउटर डोम को फास्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक सिलेंड्रिकल शेप खड़ा किया गया और फिर इसको एक परफेक्ट डोम का शेप प्रोवाइड किया गया। इनर डोम और आउटर डोम के बीच में एक खाली गैप रखा हुआ है जो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है जो ताजमहल के सेंट्रल चेंबर को गर्म होने से बचाता है। इनर डोम की हाइट कम रखने का एक रीजन यह भी है कि अंदर बैठकर कोई बात करे तो इको कम हो। एक सबसे बड़ा भ्रम यह भी है कि ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, पर ऐसा नहीं है। ताजमहल की पूरी बिल्डिंग को ईंटों से ही बनाया गया है ताकि इसके कंस्ट्रक्शन को फास्ट किया जा सके और फिर इसके ऊपर 8 से 10 इंच थिक व्हाइट मार्बल की लेयर सेट की गई है। अब ताजमहल का डोम वैसे तो आपको परफेक्ट सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। यदि हम इस डोम को डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में तो इसके लेफ्ट का पार्ट स्लाइटली राइट के पार्ट से हल्का सा बड़ा है। अब ऐसा क्यों है इसके पीछे रीजन का तो पता नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस ऐसा मानती है कि शायद यह कोई एक ह्यूमन मिस्टेक ही थी। ताजमहल में जो व्हाइट मार्बल लगा हुआ है वह राजस्थान के मकराना शहर से लाया हुआ है जो डोलामाइट से बना हुआ है और यहाँ का मार्बल वर्ल्ड वाइड फेमस है। इस व्हाइट मार्बल की खास बात यह है कि यह लाइट के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है और इसी वजह से ताजमहल दिन के अलग अलग टाइम में अपना कलर भी चेंज करता रहता है। लेकिन यदि आप इस मार्बल को नजदीक से देखोगे तो इसमें कुछ डिजाइन बनी हुई है और यह डिजाइन कोई कलर से नहीं बनाई गई है। यहाँ पर असल में जेम स्टोन यूज किया गया है मार्बल के अंदर। ऐसी डिजाइन बनाने के लिए मार्बल के अंदर ऐसी जगह बनाई जाती है और फिर मोर्टार से स्टोन को अंदर चिपका दिया जाता है। और ताजमहल के अंदर जो स्टोन यूज हुआ है उसको एग्जामिन करने से पता चला कि इसमें कुछ स्टोन ही इंडिया में मिले हैं, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड से मंगवाए गए जिसमें अफगानिस्तान, अफ्रीका, ईरान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन आज के टाइम में ताजमहल का मार्बल स्ट्रगल कर रहा है हमारी वजह से। ताजमहल के आसपास में फैक्ट्रियां और गाड़ियों के पोल्यूशन से इसका मार्बल येलो होता